जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या जहां जन्मे थे हमारे भगवान श्री राम, आखिर क्यों भगवान श्री राम जहां जन्मे थे उस जमीन को लेकर इतना विवाद है? आखिर क्यों भगवान श्री राम जी की मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया? दोस्तों ये 500 साल का सिलसिला मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा और इस राम मंदिर को लेकर घटी हर एक छोटी बड़ी घटना को आपके सामने रखूंगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखकर आप अपना राय देना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। अयोध्या नगरी, इस नगरी को बनाया था विवासवन के बेटे विवासवत मनु ने, जो भगवान श्री राम जी की पूर्वज थे। उन्होंने लगभग 6673 ईसा पूर्व में इस नगरी का स्थापना किए थे। विवासवत मनु महाराज के 34वां वंशज थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की अयोध्या में बहुत सारा महल था, उन्हीं में से एक महल का नाम था दशरथ महल। वही भगवान श्री राम जन्म लिए थे। उसके बाद रामायण तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या एकदम बिखर गया था, लेकिन भगवान श्री राम जी की पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या की निर्माण किया। उसके बाद भगवान श्री राम जी की 44 पीढ़ी जो बहुत सुख और शांति से अयोध्या में राज किया। अयोध्या के आखिरी राजा थे महाराज बृहदबल, जिनकी मृत्यु महाभारत के समय अभिमन्यु के हाथ में हुआ था। महाराज बृहदबल के मृत्यु के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गया। कहा जाता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाराज विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते एक घना जंगल में पहुंच गया। वो जंगल ही अयोध्या था। जब राजा विक्रमादित्य वहां के साधु संत से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तब उस साधु ने राजा विक्रमादित्य को ये बताया कि ये भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या है। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर को फिर से बनवाया। कहा जाता है उन्होंने काले रंग की कसौटी वाली 84 बड़े पत्थरों से मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आने वाले कई सालों तक मंदिर वहां शान से खड़ा था। महाराजा विक्रमादित्य के बाद यहाँ बहुत सारे राजा आए और वही राजा इस मंदिर का देखरेख भी करते थे। उसके बाद 1100 ईसा पूर्व में कनौज के राजा जयचंद अयोध्या आते हैं और इस मंदिर को फिर से बनवाते हैं, लेकिन पानीपत के लड़ाई में राजा जयचंद का मृत्यु हो जाता है। फिर 14वीं शताब्दी में वहाँ के शासक थे इब्राहिम लोधी। दोस्तों कहा जाता है इब्राहिम लोधी के शासनकाल तक मंदिर वहाँ मौजूद था, लेकिन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। दोस्तों आखिरकार 1528 में बाबर के कहने पर उनके सेनापति, जिनका नाम मीर बाकी था, उन्होंने राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दिया। इस मस्जिद को बने हुए 190 साल बीत चुका था। फिर वहां आते हैं जयपुर के राजा जयसिंह। राजा जयसिंह हमेशा से ये चाहते थे कि मस्जिद की जमीन फिर से हिंदुओं को दे दी जाए और यहाँ फिर से मंदिर बनवाया जाए, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि ये जमीन भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इस जमीन को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में क्या आस्था है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जगह हिंदुओं को दे नहीं सका। तब वो मंदिर के बगल में एक चबूतरा बनाकर वहाँ राम जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसके बाद मुस्लिम संप्रदाय के लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू संप्रदाय के लोग मंदिर के बाहर जहां राम चबूतरा था वहां राम जी की पूजा करते थे। साल 1853 में पहली बार इस मस्जिद और राम चबूतरे के जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए। तब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था। 1855 में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। तब ब्रिटिश सरकार ने विवादित जमीन के पास एक जालीनुमा गेट लगा दिया और कहा मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ेंगे और हिंदू बाहर राम चबूतरे में पूजा करेंगे। फिर साल 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार ब्रिटिश सरकार का पास अर्जी डाली कि इस चबूतरे के ऊपर मंदिर बना दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। उसके बाद साल 1934 में फिर से विवादित जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए। इस बार के दंगे में मस्जिद का एक दीवार टूट गया था। हालांकि उस दीवार को फिर से बना दिया गया था, लेकिन तब से बाबरी मस्जिद पे नमाज पढ़ना बंद हो गया। सिर्फ हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को वहाँ नमाज होता था। दोस्तों असली विवाद तो शुरू हुआ साल 1949 में। तब भगवान राम जी की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर पाया गया। मुस्लिम्स का ये कहना था कि इस मूर्ति को अंदर रख दिया गया है, लेकिन इस बात को हिंदू पक्ष के कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। सबका ये कहना था कि मंदिर के अंदर भगवान खुद से प्रकट हुए हैं। मस्जिद के अंदर से राम जी की मूर्ति मिला है, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गया और लोग लाखों के भीड़ के साथ मस्जिद के सामने आ गए। यूपी में तब कांग्रेस का सरकार था और कांग्रेस का सरकार का ये आदेश था कि मस्जिद के अंदर से मूर्तियों को हटा दिया जाए, लेकिन अयोध्या की जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने मूर्ति हटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मूर्ति हटाया गया तो ये भीड़ बेकाबू हो जाएगा और तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर के नायर ने सरकार को ये सलाह दिया कि मूर्ति हटाने के बजाय आप यहाँ एक बैरिकेड लगा दो। साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने फरीदाबाद जिला अदालत में एक अर्जी डाली। वो अर्जी था भगवान श्री राम जी की पूजा करने की इजाजत। उसके 35 साल तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखा, लेकिन किसी के भी पक्ष में कोई खास फैसला नहीं लिया गया। फिर साल 1980 में बीजेपी पार्टी गठन हुआ और राम मंदिर के आंदोलन को एक नया दिशा मिला।
फिर आता है साल 1986, तब फरीदाबाद की जिला अदालत के जज KM पांडे ने श्री राम मंदिर में पूजा करने का इजाजत दे दी। फिर 6 दिसंबर को 2 लाख के भीड़ मिलकर श्री राम के जन्मभूमि में बने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और इस दंगे में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर ये देखने के लिए कि मंदिर को तोड़कर ही क्या मस्जिद बनाया गया था, असल में क्या यहाँ मंदिर था, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को मस्जिद के नीचे खुदाई करने को कहा गया। फिर 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर भी था। इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने बाबरी मस्जिद के जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा दिया गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, एक हिस्सा दिया गया निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इस 3 हिस्सों के बंटवारे के बाद भी कोई भी इस फैसले से खुश नहीं था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 7 साल तक हर एक दलीलों को फिर से देखा जाता है, जांचा जाता है। फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है 9 नवंबर 2019 को अदालत ने ये फैसला लिया कि ये पूरा जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। फिर 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर बनने का ट्रस्ट गठन हुआ। उसके बाद 4 साल लगे हमें राम मंदिर बनाने में। दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी का आस्था है, हमारा प्यार है, 500 साल की संघर्ष है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।